Bismillahirrahmanirrahim. I am Zain and you are watching Techpedia by Zain. If you are a laptop or computer user and if you are doing any work on MS Word or any other document type like Google Docs हो गया या इस तरह की किसी भी आप डॉक्यूमेंट में काम कर सकते हैं. If you are doing any assignment type work or if you are doing any office work तो आप MS Word यूज़ करते होंगे या कोई और Google Docs. तो क्या आज हम सीखेंगे कि हम एक शॉर्टकट की है Ctrl+J उसका यूज़ देखेंगे हमारे गूगल डॉक्स में या हमारे जो MS वर्ड है उसके अंदर क्या यूज़ है उसका. सो लेट्स गेट इनटू दिस. और फिर एंड पर मैं आपको इसका एक और यूज़ है Ctrl+J का आपके क्रोम में जो कि बहुत ही ट्रिकी और सिंपल यूज़ है वो भी हम देखेंगे क्या इसका यूज़ है. सो लेट्स गेट इनटू दिस और चेक करते हैं कि इसका क्या यूज़ है. राइट नाउ आई एम ऑन माई विंडोज स्क्रीन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर वर्ड का एक डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ. ओके, सो आई हैव ऑलरेडी ओपन दिस वन. ओके, अब यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप बुक लिख रहे हो या कोई आर्टिकल मैगजीन्स लिख रहे हो या आपके पास बहुत ज़्यादा टेक्स्ट हो, ठीक है, तो उसको आप किस तरह यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ. दिस टेक्स्ट इज़ ऑलमोस्ट आई थिंक सो 1 2 3 4 3 पेजेस के ऊपर है ये टेक्स्ट टोटल. तो यहाँ पर अब क्या है कि अब इसकी जो अगर आप देखें यहाँ पर जो इसकी राइट साइड है, जो राइट साइड है वो तो अलाइंड है बिल्कुल इस तरह मार्जिन के साथ है, लेकिन जो इसकी लेफ़्ट साइड है वो यहाँ पर मार्जिन के साथ बिल्कुल अलाइन नहीं है. हालांकि जब आप बुक्स या मैगजीन्स देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो राइट और लेफ़्ट दोनों मार्जिन के दरमियान होती हैं, एक सिंपल मार्जिन. तो हम देखेंगे कि वो हम किस तरह करते हैं. वो सिंपली जस्टिफाई के सिस्टम से जस्टिफाई का जो ऑप्शन है उससे हम करेंगे. और उसको यूज़ करने के लिए हम एक शॉर्टकट की यहाँ पर अब यूज़ करेंगे Ctrl+J. अब सिंपली भी आप इसे कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर इसे सिंपली यहाँ पर आप Ctrl+A करेंगे तो आपका सारा टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा. एंड देन यू सिंपली गो टू दिस वन. इस जगह पर आप जाएंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट पर और यहाँ पर आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जस्टिफाई का एक ऑप्शन है. सॉरी, लेट मी जूम इन. हाँ जी, तो अब आप देख सकते हो कि यार यहाँ पर अब ये मुकम्मल तौर पर अलाइनमेंट होगी इसकी राइट और लेफ़्ट मार्जिन पे. अब ये तो हो गया मैनुअल तरीका. अब मैं Ctrl+A करूँगा और इसको सिंपली यहाँ से मैं अंडू करता हूँ. ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंट अलाइनमेंट भी कर सकते हैं अगर आप मतलब राइट टू लेफ़्ट करना चाहें. ठीक है, अलाइन लेफ़्ट. अगर आप सिंपल उसे दरमियान में रखना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं. अगर आप उसे लेफ़्ट टू राइट करना चाहें तो ये कर सकते हैं. बट आप मेनली जो है हम इस तरह करते हैं कि हम इसे दोनों साइड्स पे सेम ही रहने देते हैं. दैट्स अ मेन यू कैन से द स्टैंडर्ड थिंग जो है वो इस तरह ही होती है. ओके, सो नाउ देयर इज़ अ थिंग कि अगर हम इसके लिए एक शॉर्टकट किया. मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर देता हूँ. लेट मी सिलेक्ट ऑल दिस बाय Ctrl+A. तो Ctrl+A से सारा सिलेक्ट हो गया. अब मैं इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसकी अलाइनमेंट दोबारा से सिंपल कर देता हूँ, राइट अलाइनमेंट कर लेता हूँ लेफ़्ट अलाइन लेफ़्ट के हिसाब से. और अब मैं इस पर एक शॉर्टकट की है Ctrl+J. जैसे ही वो टाइप करूँगा, आई एम सॉरी, मैं यहाँ पर इसको Ctrl+A से सिलेक्ट करूँगा एंड देन आई विल जस्ट राइट Ctrl+J और यहाँ पर ये लाइन हो गया. सो इस तरह एक शॉर्टकट की को यूज़ करके आप ये जो मैनुअली आप काम कर रहे थे उसे आप इजीली जो है वो आप ऑटोमेटिकली बाय यूजिंग जस्ट शॉर्टकट की Ctrl+J आप कर सकते हैं. अब जैसे आप शॉर्टकट की J दोबारा पुट करेंगे तो दोबारा से वो अलाइन लेफ़्ट की तरह हो जाएगा जिस तरह वो नॉर्मल था. ओके, सो इस तरह आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मैगजीन्स होती हैं, बुक्स अगर आप लिख रहे हैं या आप जो है वो लॉन्ग कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं तो अगर आप उसे इस तरह अलाइन करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं. होप सो यू लाइक दिस ट्यूटोरियल. थैंक यू फॉर वाचिंग. और जो यही सारा फंक्शन है ये सारे आप गूगल डॉक्स में भी इसी तरह परफॉर्म कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं इसी सारे जो टेक्स्ट है इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ. देन आई विल गो टू गूगल डॉक्स. तो अगर मैं गूगल डॉक्स में भी इस चीज़ को अप्लाई करना चाहूँ, ओके, फॉर एग्जांपल दिस वन, तो यहाँ पर भी मैं सिंपली यहाँ पर अपने टेक्स्ट को पेस्ट कर दूँगा. देन आई विल क्लिक ऑन Ctrl+A. तो ये सारा मेरे पास सिलेक्ट हो जाएगा 3 पेजेस का डेटा. अब मैं यहाँ पर सिंपली यहाँ पर या तो इस तरह अलाइन कर सकता हूँ. यहाँ पर ये अलाइन का ऑप्शन है, यहाँ पर सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये अलाइन हो जाएगा. या फिर इसका क्या लिखा हुआ है यहाँ पर Ctrl+Shift+J. अगर मैं Ctrl+Shift+J यहाँ पर टाइप करूँगा तो ये यहाँ पर अलाइन हो जाएगा. तो यहाँ पर ये जो गूगल डॉक्स है वहाँ पर Ctrl+J नहीं Ctrl+Shift+J के ऑप्शन से या उस शॉर्टकट की से ये
अलाइन होगा, और जो वर्ड है वहाँ पर Ctrl+J सिंपल से ही अलाइन हो जाएगा। इन दिस वे आप अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। अब Ctrl+J का हम एक बहुत ट्रिकी यूज़ जो मैंने आपको बताया था स्टार्ट में, मैं आपको बताऊंगा, वो हम देखते हैं। उसके लिए हम गूगल क्रोम ओपन करते हैं एंड देन वी विल गो टू दिस एंड ओपन अ न्यू टैब। ओके, लेट मी ओपन दिस। तो यहाँ पर मैं जैसे ही Ctrl+J पुट करूँगा तो मेरे पास जो डाउनलोड्स है वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर मेरे पास डाउनलोड हिस्ट्री यहाँ पर तकरीबन खाली है, कोई मेरे पास डाउनलोड्स नहीं हुए हुए, बट अगर आपके पास कोई भी डाउनलोड्स हो तो आपके पास यहाँ पर आपकी जितनी भी डाउनलोड हिस्ट्री है वो यहाँ पर आ जाएगी। अगर आप मैनुअली यहाँ पर जाना चाहें तो आप 3 डॉट्स के ऊपर जाएंगे एंड देन यू विल गो टू हिस्ट्री के नीचे डाउनलोड्स है, वहाँ पर जाएंगे तो आप तब इस ऑप्शन पर आएंगे। अदरवाइज़ आप सिंपली जैसे ही Ctrl+J टाइप करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे अपनी डाउनलोड हिस्ट्री पर। सो दिस आल्सो सम ट्रिकी यूज़ ऑफ Ctrl+J इन गूगल क्रोम। सो यहाँ पर हमने मेनली 3 यूजेस देखे Ctrl+J के। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड में टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए Ctrl+J को हम यूज़ करते हैं जस्टिफाई के लिए, एंड देन Ctrl+Shift+J को हम यूज़ करते हैं गूगल डॉक्स में टेक्स्ट को ही अलाइन करने के लिए, एंड देन गूगल क्रोम में हम Ctrl+J को यूज़ करते हैं डाउनलोड्स हिस्ट्री को एक्सेस करने के लिए। आई होप सो यू लाइक दिस ट्यूटोरियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you find this video helpful, don't forget to like, share and subscribe our channel for more such videos. See you in the next video. Thanks for watching.